अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जय भीम जय भीम। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा के पास कोई महापुरुष तो है नहीं, आज़ादी में इनका कोई योगदान तो रहा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम बार बार लेने को अमित शाह ने विपक्षी नेताओं का फैशन बताया। राज्यसभा में 12 सेकंड की एक अभद्र टिप्पणी में अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि अम्बेडकर नाम लेने की जगह इतनी बार विपक्ष के लोग भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में स्थान सुरक्षित कर लेते। इतिहास के किंवदंतियों में तुलसीदास के संदर्भ में उनकी पत्नी ने कहा था कि जितनी वह पत्नी प्रेम में पागल है उतना भगवान के प्रति होना उचित होगा। तुलसीदास ने इस व्यंग को स्वीकार किया और भगवान प्रेम के बाद उन्होंने रामचरितमानस जैसी रचनाएं लिखी। परंतु अमित शाह के बयान में भगवान का प्रसंग लेकर अम्बेडकर के प्रति एक तरह की तिरस्कार भावना उभर रही है। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अम्बेडकर को प्रतीक बनाए जाने के प्रति अमित शाह की निंदा भावना पर तीखी आपत्ति हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में ही उनके इस बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर के नाम के प्रति अमित शाह की दुर्भावना तो एकदम स्पष्ट हो जाती है। विपक्ष अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहा है। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे। आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के बचाव में उतर आए हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने अम्बेडकर संबंधित 5 यादगार जगह को पवित्र स्थल के रूप में विकसित किया है। कई जगह इसके लिए जमीन की बाधा थी जिसे उनकी सरकार ने हल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्बेडकर के संदर्भ में ट्विटर हैंडल से 3 पोस्ट भेजे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी सरकार ने अम्बेडकर के कदमों पर चलते हुए काम किया है, दलित आदिवासी उत्पीड़न कानून को और अधिक मजबूत किया है, 25 करोड़ आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। इसके साथ ही करोड़ों की संख्या में मकान गांव के गरीब लोगों के लिए बनवाया है। नरेंद्र मोदी ने एक तीखा ट्विटर मैसेज एक्स पर पोस्ट किया है। मोदी के इस पोस्ट के साथ एक वीडियो पोस्ट भी डाला गया है। बताने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस के लोगों के द्वारा
अंबेडकर को अपमानित करने के उदाहरणों पर अमित शाह बोल रहे थे। तो साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए, यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। सत्ता पक्ष का आरोप है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूरे वीडियो के एक छोटे हिस्से को जारी करके इसे उल्टे अर्थ में प्रचारित किया है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। इस विषय पर सभी पक्ष को सही सही जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए। इसे शेयर करने का भी कष्ट कीजिए। पूरा मसला सड़कों पर आने लगा है। बिहार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले गांधी का अपमान किया, बाद में नेहरू का अपमान किया और अब वह अंबेडकर का अपमान करने में लग जाएंगे। अमित शाह ने अंबेडकर का नाम लेने को विपक्ष का फैशन बताया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि अंबेडकर उनके फैशन भी हैं, इंस्पिरेशन भी हैं और मोटिवेशन भी हैं। सुनिए तेजस्वी यादव का वीडियो। एक काम में लगे रहते हैं लोग, अब चाहते हैं जो महापुरुष हैं उनके नाम को जो है बदनाम किया जाए। तो इसका हम लोग कड़ा विरोध हम लोग जो है पूरी तरीके से करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। बाबा साहब अंबेडकर, तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब अंबेडकर का हम लोग जो है अपमान जो है झेलने वाले नहीं हैं। और हम सब लोग मिलकर के जो है, कल भी हमने ट्वीट करके अपने बात को जो है सभी के सामने जो है हम लोगों ने रखा है। तो भाजपा के लोगों की मानसिकता ये दिखाती है। कल जब अमित शाह जब बोल रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए और भाषा देखिए कि किस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के उन्होंने वक्तव्य दिया। उन 17 सेकंड में ही बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। हम लोग तो कई बार कहते रहे ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। ये पूरी तरीके से ये लोग बाबा साहब अंबेडकर का जो है नाम को बदनाम करना चाहते हैं। जैसे कि इन लोगों की कोशिश रही है पूर्व में, गांधी जी हों, कर्पूरी जी हों, नेहरू जी हों, इनको नाम को बदनाम करने की। पीएम मोदी ने अंबेडकर के संदर्भ में कांग्रेस के 4 पाप को भी गिनवाया। अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार कर
उन्हें 2 दफा करवाया गया, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में भी अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगने दी गई। यह पूरा प्रसंग दलित समुदाय में बीजेपी के प्रति बढ़ रही शंका को प्रज्वलित ही कर रहा है। इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो अभी अवश्य कर लीजिए।